इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एनडीए एक बार फिर लालू राबड़ी जंगलराज को मुद्दा बनाने में लग गई है। लेकिन इस बार आरजेडी इस हमले पर पलटवार करने के मूड में दिख रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य विधानसभा में इसकी झलक देखने को मिली। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 1990 से 2005 के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल के खिलाफ जंगल राज के आरोपों पर चर्चा में लाने की पूरी कोशिश की है। ये तो विधानसभा में हुआ, लेकिन इस मुद्दे को 14 फरवरी को भागलपुर में नीतीश और पीएम मोदी ने एक संयुक्त रैली को संबोधित किया था। इस दौरान भी लालू यादव के शासनकाल के जंगल राज को याद कर मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी और ये इन दोनों नेताओं ने किया था। इस बार नीतीश कुमार लालू के 15 साल और अपने 20 साल की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह लड़ने की तैयारी कर रही है ये राजनीतिक पार्टियां। लालू शासन के आंकड़े पेश कर नीतीश को दिया करारा जवाब। सीएम नीतीश कुमार ने जब विधानसभा में लालू शासन का जंगल राज बोलते हुए हमला किया तो लालू के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार किया। पहले इस मामले पर आरजेडी की तरफ से इस तरह से आक्रामक रूप से जवाब देते हुए नहीं देखा गया था। तेजस्वी ने विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब डबल स्टैंडर्ड वाले और पूर्वानुमानित हो गए हैं। वे अटके हुए रिकॉर्ड की तरह लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया है। तेजस्वी ने लेखक मोहन गुरुस्वामी की किताब भारत विकास में मुद्दे का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार की नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $1100 है, जबकि दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्र माने जाने वाले उप सहारा अफ्रीका की $1710 है। करीब करीब ये आंकड़ा 600 अधिक है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार लंबे समय तक सत्ता में रहे तो वे इसके लिए अंग्रेजों और 18वीं सदी के शासन को दोष देना शुरू कर देंगे। साल 1990 के बाद से लालू प्रसाद ने जो पहला काम किया वह बिहार में 22 बार सरकार बदलने और 1961 से 5 बार राष्ट्रपति शासन देखने के बाद एक स्थिर सरकार प्रदान करना था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण लाया जो पिछले 150 वर्षों में नहीं हुआ था। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में ईबीसी, ओबीसी और एससी समुदाय के लोग सांसद, मंत्री और बोर्ड और आयोग के प्रमुख बने। आंकड़ों का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साल 1986 और 1989 के बीच 6 से 14 साल के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर 11.4% थी, जो 1999 में यानी जब राबड़ी सीएम थी तब ये घटकर 3.2% रह गई थी। लालू प्रसाद के कार्यकाल साल 1990 और 97 के तौर पर ऐसे 39 लाख बच्चों को स्कूल पहुंचाया और अब नीतीश के कार्यकाल में स्कूल छोड़ने की दर नीति आयोग के अनुसार 41.4% पर पहुंच गई है, यानी 100 में से 41 बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। सम्राट चौधरी के वायरल वीडियो पर क्या बोले तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 35 जमींदारों से जमीन छीन ली जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीनें थी और साथ ही पूरे राज्य में भूमि सुधार के तहत 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर चकबंदी भी किया। लालू जी ने पीने के पानी और ताड़ी पर भी कर माफ कर दिया। लालू ने सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में अपनी पहचान बनाई। लालू जी ने एससी एसटी बच्चों के लिए 260 विशेष स्कूल खोले थे। उन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज और 6 विश्वविद्यालय ये सभी अविभाजित बिहार में खोले गए थे। लोग अभी भी नए मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराना नहीं पसंद करते हैं, जबकि पुराने में इलाज कराना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 1.17 लाख लोगों को नौकरी दी। और आप पूछते हैं कि 2005 से पहले क्या हुआ। तेजस्वी ने पूछा कि वे एनडीए नेताओं को बिहार की 2005 से पहले की उपलब्धियों को उजागर करने वाली कुछ किताबें भेजेंगे। यही नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया वायरल वीडियो को लेकर उन पर तंज कसा। उन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कथित तौर पर भाजपा नेताओं से कह रहे थे कि उन्हें तेजस्वी पर नहीं बल्कि लालू पर हमला करना चाहिए ताकि अधिकतम से अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। तेजस्वी ने खोला बिहार में विकास की पोल।
विपक्ष के नेता ने कुछ सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह केंद्र ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। साल 1998 से 2001 के बीच बिहार को 4047 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष मिला, जबकि आंध्र प्रदेश को 9790 करोड़ रुपए दिए गए। इस दौरान केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। हालांकि अब इस पर सम्राट चौधरी का जवाब भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जिस समय की बात कर रहे हैं उस दौरान अटल बिहारी सरकार ने बिहार को 4000 नहीं बल्कि 7000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यही नहीं, नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा करार दिया और उनकी उपलब्धियों को गिनाया। इन उपलब्धियों में कानून व्यवस्था से लेकर सड़क, पानी, बिजली उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने तक को अपनी उपलब्धि बताई। 2005 के बाद वर्षे 2005 के पहले तेजस्वी का भाषण सामाजिक न्याय और प्रशासनिक मोर्चों पर लालू की विरासत को आगे बढ़ाने की थी। आरजेडी की नई रणनीति का हिस्सा लग रहा था, जबकि भविष्य की ओर देखने वाली कहानी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। इसका उद्देश्य एनडीए की 2005 से पहले बनाम 2005 के बाद की पिच को तैयार करना था। 2005 के बाद की पिच को तैयार करना है, जिसे चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए जीत का फार्मूला माना जा रहा है। विधान परिषद में विपक्ष की नेता तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने भी मंगलवार यानी 4 मार्च को उच्च सदन में कहा कि हर बात के लिए राजद शासन को दोष देना उचित नहीं है। भाजपा को व्यापक टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। ऐसे में इस विधानसभा सत्र में ये साफ हो गया है कि तेजस्वी इस बार चुनाव सामाजिक न्याय, रोजगार और लालू के जंगल राज के खिलाफ बन रहे मुद्दे के खिलाफ आक्रामक होकर लड़ने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ जंगल राज को मुद्दा बनाकर फिर एक बार शासन में आना चाहती है। करीब 20 साल से बिहार में जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं और आरजेडी इससे पहले इस पर काउंटर करने से भागती नजर आई थी, लेकिन अब आरजेडी भी पलटवार करने के मूड में दिख रही है। यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए विधानसभा चुनाव के नतीजे पिछले 20 साल से बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसमें टाइम है, नवंबर-दिसंबर में यहाँ चुनाव होना है। तब तक बिहार में कौन से समीकरण बिगड़ेगा, कौन सा समीकरण बनेगा, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।